हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द परीक्षा जंक्शन। हम कर रहे हैं ईवीएस के टॉप मोस्ट 500 क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, परिवार कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। परिवार 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एकल परिवार, एकल परिवार या एकाकी परिवार भी कहते हैं इसे, ठीक है। इसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है। इसमें कौन कौन आता है? माता पिता व उनके अविवाहित बच्चे, ठीक। ये हो गया आपका एकल या एकाकी परिवार। सेकंड है आपका संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार, इसे कहते हैं जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली। इसमें कौन कौन आता है? इसमें दादा दादी आते हैं, दादा दादी, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, ठीक है, भाई बहन, पुत्र वधू, चाचा चाची, चाचा चाची, ठीक है, और ताऊ ताई, ये सभी आपके किस में आ जाते हैं? संयुक्त परिवार में। इसे कहते हैं जॉइंट फैमिली, ठीक है। तो परिवार कितने प्रकार का होता है? परिवार 2 प्रकार का होता है, एकल परिवार या एकाकी परिवार, और सेकंड है आपका संयुक्त परिवार या जॉइंट फैमिली, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ, माँ बाप और बच्चे रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? ठीक। ऑप्शन ए है एकल परिवार, ऑप्शन बी है संयुक्त परिवार, ऑप्शन सी है व्यापक परिवार, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त परिवार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी परिवार को दर्शाया जाता है, ऑप्शन ए है पारिवारिक वृक्ष से, ऑप्शन बी है पारिवारिक बार चार्ट से, ऑप्शन सी है पारिवारिक पाई चार्ट से, ऑप्शन डी है किसी से भी। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पारिवारिक वृक्ष से दर्शाया जाता है, ठीक है, परिवार को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परिवार से क्या आशय है? परिवार एक संस्था है, इसमें बालक का जन्म होता है, इसमें बालक का विकास होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है ए और बी, ऑप्शन सेकंड है ए और सी, ऑप्शन थर्ड है बी और सी, ऑप्शन फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा यह है सभी, उपरोक्त सभी, ठीक है, क्योंकि परिवार का एक संस्था है, इसमें बालक का जन्म होता है और इसमें बालक का विकास भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एकल परिवार के अधिक प्रचलित होने का क्या कारण है? ऑप्शन ए है जनसंख्या, ऑप्शन बी है महंगाई, ऑप्शन सी है कलह की संभावना, ऑप्शन डी है यह सभी। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा यह सभी, क्योंकि आपने देखा होगा जॉइंट फैमिली में जनसंख्या ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें सभी आ जाते हैं, दादा दादी आ जाते हैं, चाचा चाची आ जाते हैं, ताऊ ताई आ जाते हैं, ठीक है, उनके बच्चे आ जाते हैं, ठीक है, तो जनसंख्या ज्यादा होती है।
फिर क्या है, उसमें कलह की संभावना भी ज्यादा रहती है, कि लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं। जनसंख्या ज्यादा होने से क्या होती है, लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं, ठीक है। और बढ़ती महंगाई के कारण भी जो है एकल परिवार जो है अधिक प्रचलित हो गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए परिवार से, ऑप्शन बी है विद्यालय से, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक केंद्र से, ऑप्शन डी है धार्मिक केंद्र से। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परिवार से। पहला पाठ जो है बालक परिवार से सीखता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लैंडस्टीनर, ऑप्शन बी है जेनिंग्स, ऑप्शन सी है पेंटिन एवं मास्ट ने, ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स ने। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लैंडस्टीनर ने की है, ठीक है। मानव रुधिर की खोज किसने की है? लैंडस्टीनर ने। रक्त समूह, रक्त समूह या रक्त वर्ग, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड ग्रुप में जैसे ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। तो इसकी खोज किसने की है? लैंडस्टीनर ने, लैंडस्टीनर। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तत्व क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। मानव का सामाजिक प्राणी होना, ऑप्शन बी है मानव का अकेला होना, ऑप्शन सी है कार्य करने में परेशानी होना, ऑप्शन डी उत्तरदायित्व के निर्वाह की भावना। तो बताइए क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मानव का सामाजिक प्राणी होना, ठीक है। ये तीन नहीं होंगे, ऑप्शन बी सी डी नहीं होंगे। बी में क्या दिया? मानव का अकेला होना, बिल्कुल गलत है। मानव का अकेला होना ही क्या परिवार की उत्पत्ति का कारण है? नहीं। कार्य करने में परेशानी होना, ये भी नहीं होगा। उत्तरदायित्व के निर्वाह की भावना के कारण परिवार की उत्पत्ति हुई है? नहीं, क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसने परिवार की उत्पत्ति की है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त परिवारों में आश्रित व्यक्तियों की देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती। आश्रितों में शामिल है, ऑप्शन है वृद्ध, ऑप्शन बी है बच्चे, ऑप्शन सी है अस्वस्थ व्यक्ति, ऑप्शन डी है यह सभी। बताइए क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सब भी आते हैं, ठीक है। आश्रित व्यक्ति में वृद्ध भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं और अस्वस्थ व्यक्ति भी आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैकाइवर के अनुसार परिवार के कार्यों में क्या क्या शामिल है? घर के विभिन्न प्रावधान, आर्थिक क्रियाकलाप, शैक्षणिक क्रियाकलाप, लैंगिक व प्रजनन के क्रियाकलाप। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में है ए, बी और सी, ऑप्शन सेकंड देख लेते हैं ए, सी और डी, ऑप्शन थर्ड देख लेते हैं ए, बी, डी, ऑप्शन फोर्थ है ये सब भी। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ये सब भी, ठीक है। मैकाइवर के अनुसार परिवार के कार्यों में ये सब भी शामिल है। घर के विभिन्न प्रावधान, आर्थिक क्रियाकलाप जो भी होते हैं, शैक्षिक क्रियाकलाप जो भी होते हैं, लैंगिक व प्रजनन के क्रियाकलाप, ये चारों ही शामिल है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन आपको बताना है सही है, गलत है, क्या है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक हैं। ऑप्शन बी देख लेते हैं। सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता।
ऑप्शन सी देख लेते हैं, सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। ऑप्शन डी देख लेते हैं, सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि परिवार तो कई प्रकार के होते हैं, है ना, उनका एक ही प्रकार में वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन करना गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में लड़के और लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन ए है 21 वर्ष व 18 वर्ष, ऑप्शन बी 18 वर्ष व 21 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष व 18 वर्ष, ऑप्शन डी 18 वर्ष व 16 वर्ष। बताइए क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि लड़कों की आयु विवाह योग्य है 21, ठीक है, और लड़कियों की आयु 18 वर्ष मानी गई है विवाह योग्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वंशानुगत संबंध, सामाजिक संस्था, वैवाहिक अनिवार्यता, उपरोक्त में से कौन सा परिवार की विशेषताओं के अंतर्गत शामिल है? ऑप्शन ए है केवल ए, ऑप्शन सेकंड है ए और बी, ऑप्शन थर्ड है बी और सी, और ऑप्शन फोर्थ है आपका यह सभी। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यह सभी शामिल हैं परिवार की विशेषताओं में। वंशानुगत संबंध होता है, सामाजिक संस्था है परिवार, बिल्कुल सही है, वैवाहिक अनिवार्यता होती है, बिल्कुल सही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्यालय परिसर में छात्रों को खेलकूद की क्रियाओं में भाग लेना आवश्यक है क्योंकि ये है इससे छात्रों की अपनी सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा, बिल्कुल सही है। इससे छात्रों में स्वस्थ संवेगों का विकास होगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है छात्रों का शारीरिक विकास उचित ढंग से हो सकेगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुज कक्षा 4th में पढ़ता है, सुमित उसका बहुत अच्छा मित्र है, यदि वह उसकी सहायता करता है। ऑप्शन ए है प्रदर्शन में, ऑप्शन बी है उचित अनुचित में, ऑप्शन सी है सुख दुख में, ऑप्शन डी है इन सभी में। बताइए किस में सहायता करेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में उसकी सहायता करेगा। प्रदर्शन क्या होता है? यहाँ प्रदर्शन का मतलब है डिमॉन्स्ट्रेशन से है, ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे? डिमॉन्स्ट्रेशन। डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब विरोध करना, ठीक है, विरोध करना। किसी भी गलत काम का विरोध करने में वह उसका साथ देगा, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है? उचित अनुचित, उचित अनुचित में भी उसका साथ देगा, है ना, दुख सुख में उसका साथ देगा। तो इसका आंसर क्या? उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छोटे बच्चों के सामाजिकरण में खेलों द्वारा जो लाभ मिलता है वह कौन सा है? ठीक, ऑप्शन ए है बालक की क्रियाओं का अन्य बालकों की तुलना में मूल्यांकन हो सकता है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी है बालक सामाजिक प्रत्याशियों के अनुकूल समायोजन सीख लेता है। ऑप्शन सी है बालक शारीरिक रूप से विश्राम पा लेता है। ऑप्शन डी है बालक की शारीरिक एवं गामक विकास को बढ़ावा मिलता है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा है? बालक सामाजिक प्रत्याशियों के अनुकूल समायोजन सीख लेता है। सामाजिक प्रत्याशी मतलब समाज की जो भी उम्मीदें होती हैं बालक से, सामाजिक प्रत्याशा। देखो प्रत्याशा का मतलब होता है उम्मीद, आशा। तो समाज की जो भी आशा होती है बालक से वह उसके अनुकूल ही, उसके अनुसार ही कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एकल परिवार से तात्पर्य है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है वर्ष 1950 के बाद बना परिवार। ऑप्शन बी है परिवार जिसमें माता पिता व उनके बच्चे होते हैं। ऑप्शन सी है संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता, उनके दादा दादी होते हैं। ऑप्शन डी है केवल पति पत्नी। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर?
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें माता पिता होते हैं व उनके बच्चे होते हैं, उसी को कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली या फिर आपका एकल परिवार। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परिवार से तात्पर्य माता पिता और बच्चों के संबंधों की व्यवस्था से है, यह कथन किसका है, आपको ये बताना है। ठीक, ऑप्शन ए है मैकाइवर का, ऑप्शन बी है क्लेयर का, ऑप्शन सी है लुंडबर्ग का, ऑप्शन डी है अरस्तु का। बताइए यह कथन किसका है। यह कथन है ऑप्शन बी, क्लियर ने दिया ये कथन। क्या कहा है क्लियर ने, परिवार से तात्पर्य बताया है माता पिता और बच्चों के संबंधों की व्यवस्था को परिवार बताया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अरस्तु द्वारा मित्रता के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित है। ऑप्शन ए आनंद की मित्रता, ऑप्शन बी है उपयोगिता की मित्रता, ऑप्शन सी है अच्छाई की मित्रता, और ऑप्शन डी है यह सब भी। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यह सब भी। अरस्तु के द्वारा मित्रता के वर्गीकरण में ये तीनों शामिल हैं। ठीक है, 3 प्रकार की मित्रता बताइए, आनंद की, उपयोगिता की, कौन कौन सी वर्गीकरण की है मित्रता के, आनंद की मित्रता, ठीक है, आनंद की मित्रता, उपयोगिता की मित्रता, अच्छाई की मित्रता, मित्रता को 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, ये वर्गीकरण है किसका, मित्रता का। ठीक, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में बड़े बुजुर्गों को क्या माना जाता है। ऑप्शन ए है बोझ, ऑप्शन बी है उत्तरदायित्व, ऑप्शन सी है पथ प्रदर्शक, ऑप्शन डी है सुरक्षाकर्मी। बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पथ प्रदर्शक माना गया है भारत में बुजुर्गों को। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आज के टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चंस जो आज हमने कवर किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।